अगर मैं आपसे कहूं कि वैभव ने खुद रोते रोते बताई कि आखिरकार वो हार की वजह कौन सी सामने आई। अरे वो मुकाबला जिस मुकाबले के अंदर अगर आप 250 रन मारे हो, वो मुकाबला जिस मुकाबले के अंदर अगर आप शतक मारे हो, तो क्या आप कभी सोच सकते हो कि ये मुकाबला हम हार सकते हैं? अरे नहीं ना यार। लेकिन इस मुकाबले को इतनी बुरी तरीके से हार गई आरआर की टीम कि यार रोए आंसू नहीं रुक रहे थे आपके वैभव सूर्यवंशी के। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपके सूर्यवंशी ने ऐसी कौन सी वजह बताई जिस वजह से आपकी आरआर आज हार कर दिखाई। यार अगर आप देखोगे तो इस मुकाबले के अंदर जहां पर एसआरएच बनाम आरआर का मुकाबला हो रहा था, यह मुकाबला हारने लायक तो नहीं था। यहां पर आपकी टॉस जीतती है एसआरएच की टीम और पहले करती है गेंदबाजी का फैसला। अब गेंदबाजी का फैसला की तो यानी कि आपकी आरआर की टीम को बल्लेबाजी का मुकाबला मतलब बल्लेबाजी का मौका मिला होगा और बल्लेबाजी शानदार की भी। यार अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके वैभव सूर्यवंशी ने अकेले 103 रन मारे थे, वो भी बहुत ज्यादा गेंद भी नहीं खाए। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए, 37 गेंद के अंदर लगभग 278 का स्ट्राइक रेट था। अब 300 के करीब मान लो, यानी कि हर गेंद के अंदर इस बंदे ने 3 रन तो मार ही देने थे। मतलब हर गेंद पर या तो बाउंड्री या तो 3 रन या 2 रन हमेशा कुछ ना कुछ मार रहा था। मतलब आप खुद सोच कर देख लो, 36 गेंद पर अगर इस बंदे ने शतक मार दिया है तो आपको और क्या चाहिए। और उसी के साथ साथ ध्रुव जुरैल ने अर्धशतक मारा और बाकी अन्य खिलाड़ी चले। और जब चले तो भाई साहब देख सकते हो 228 रन यहां पर मारे गए थे आरआर के माध्यम से। 20 ओवर के अंदर 6 ही विकेट गिरे थे। अब बारी आती है आपके एसआरएच की टीम की, लेकिन उससे पहले आपके वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप दे दिया जा चुका था। यहां पर कुछ बातें पूछी गई और बातें ये पूछी गई कि कैसा, मतलब वो कहते हैं शानदार लग रहा है, हमने शतक मारा, ये किया वो किया। लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ था, ये तो बीच मैदान में ही इनको इस तरीके से ऑरेंज कैप मिला और पूछा गया। उसके बाद आता है जब एसआरएच की टीम बैटिंग करने आती है, लेकिन तब वैभव सूर्यवंशी आते हैं, भाई साहब इंजर्ड हो जाते हैं। आज समझ में आया वैभव सूर्यवंशी को बार बार इंपैक्ट में क्यों रखा जाता था, क्यों वैभव सूर्यवंशी से फील्डिंग नहीं कराई जाती थी। क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग आई और वैभव सूर्यवंशी मैदान में खड़े थे तो भाई साहब इंजरी हो गई इन्हें। अब सवाल ये उठता है कि अगले मुकाबले में खेल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये मैदान पर ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। यहाँ पर 2 सपोर्टर की जरूरत पड़ी, 2 सपोर्टर के ऊपर इन्होंने अपने हाथ रखे कंधे पर, तब कहीं जाकर ये ग्राउंड से बाहर जा पाए। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभिषेक शर्मा भाई साहब जिसने 57 रन मारे केवल 29 गेंद के अंदर, 200 की स्ट्राइक रेट के करीब। उसी के साथ साथ इसी अभिषेक शर्मा का एक कैच था जो जडेजा साहब ने छोड़ दिया था। अगर वो कैच छोड़ा ना होता तो आज अभिषेक शर्मा इतना मारता नहीं, और अगर इतना ना मार पाता तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एसआरएच के जीतने के लिए। क्योंकि अगर आप 50-60 रन मार देते हो ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है जीतने के लिए। यहाँ पर ट्रेविस हेड जब खेल रहा था तो भाई साहब ट्रेविस हेड का कैच एक बार ध्रुव जुरैल छोड़ दिए, और जब ध्रुव जुरैल छोड़ते हैं तो आपके जोफ्रा आर्चर के मुंह से लग भी सकता है कि भाई साहब कितना गुस्सा हुए होंगे ये। लेकिन ट्रेविस हेड जल्दी ही आउट हो गए थे तब भी, क्योंकि इनकी मतलब वापस से कैच पकड़ लिया जा चुका था। एक बार कैच छोड़ा गया, एक बार कैच पकड़ा गया और ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गए। लेकिन अभिषेक शर्मा का जो कैच छोड़ा गया ना यार, उसी वजह से हारी। और दूसरी चीज, यहां पर गेंदबाज भाई साहब मतलब भांप नहीं पाए। किसको नहीं भांप पाए? ना तो अभिषेक शर्मा को भांप पाए, ना तो ईशान किशन को भांप पाए। यार ईशान किशन को देखोगे ना तो बंदे ने 31 में ही मार दिए थे 74 रन, लगभग 250 की स्ट्राइक रेट से खेला था। मतलब आप ऐसा मान सकते हो 250 के करीब स्ट्राइक रेट से, 239 की स्ट्राइक रेट से खेला था। यहां पर केवल और केवल 18 ओवर 3 गेंद के अंदर 229 मारकर जीत लेती है, और बहुत ज्यादा विकेट भी नहीं गिरे थे। अरे किसी और के नहीं बल्कि एसआरएच के केवल 5 ही विकेट गिरे थे, और तब तक एसआरएच की टीम इस मुकाबले को जीत ली। यहां पर आपके सूर्यवंशी ने भाई साहब शतक जब जड़ा था तो ये बंदा ऐसा बंदा हो चुका जो 14 साल का था तब भी आईपीएल में शतक जड़ दिया था। ये बंदा 15 साल का हुआ तब भी आईपीएल में शतक जड़ दिया, और 15 साल की एज में 2 शतक इस बंदे ने जड़ दिए। ये खुद में एक इतिहास है। और अभी तक केवल एक ऐसा बंदा हुआ करता था जिसका नाम मनीष पांडे था। 19 साल, लगभग 19.5 साल की एज हो चुकी थी तब कहीं एक पहला शतक जड़ा था। यंगेस्ट खिलाड़ी यही माना जाता था। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी हैं, वो भी 2-2 शतक जड़ चुके हैं। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी से पूछा गया कि आखिरकार क्यों हारे आप, वैभव सूर्यवंशी ने कहा भी कि हम बैटिंग अच्छी किए,
हमारी शुरुआत में लाइन और लेंथ सब कुछ अच्छी गई, तभी हमने 200 के प्लस का रन खड़ा कर पाया। लेकिन जब गेंदबाजी की बात आई तो हाँ, हमने माना कि कहीं मिसफील्ड हुई। जडेजा से अभिषेक शर्मा का कैच छूटा, ध्रुव जुरैल से कैच छूटा, और ये कैच छूटना नहीं चाहिए था। अगर छूट चुका होता तो दबाव पहले ही बन जाता, क्योंकि एसआरएच के अंदर बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं है। और अगर शुरुआत के 2-3 विकेट अच्छे खासे गिरा दिए जाते तो आराम से इस मुकाबले को जीता जा सकता था। अगर अभिषेक शर्मा पहले आउट हो जाते तो ईशान किशन इतना खुलकर खेल भी नहीं पाते, और अगर इतना खुलकर नहीं खेल पाते तो तब गेंद और रन का थोड़ा बहुत बड़ा फासला हो जाता। लेकिन भाई साहब, इसी दिन जब ये मुकाबला हुआ था ना, इसी दिन आपकी दिल्ली और पंजाब का भी मुकाबला हुआ था, जहां पर आपकी दिल्ली ने ना भाई साहब 250 के ऊपर का टारगेट दिया था। 18 ओवर 5 गेंद के अंदर वो 250 रन चेस कर लिए गए थे। क्या आप कभी सोच सकते हो? यहाँ पर भी, यहाँ तब तो खाली 230 उसका टारगेट दिया गया था। ये तो आराम से चेज हो जाना था, और आराम से चेज कर ली एसआरएच की टीम। लेकिन बहरहाल इस तरीके से रोते नहीं है। लेकिन हाँ भाई साहब, आप मान सकते हो शतक मारने के बाद भी अगर आप हार जाओ तो बहुत दुख होता है। जैसे दिल्ली कैपिटल्स में के राहुल साहब शतक मारने के बाद हार गए, यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी शतक मारने के बाद हार गए। बाकी आप क्या कहना चाहोगे सूर्यवंशी के बारे में? देखते हैं क्या कहते हो। बाकी हाँ, अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।